दोस्तों, आप और मैं एक बात जानते ही होंगे कि आज से करीबन 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई। पर तब हम इंसानों का अस्तित्व नहीं था। तभी जानवरों का राज हुआ करता था, और वो भी डायनासोर जैसे दैत्याकार जीव थे। और थोड़े टाइम के बाद एक लार्ज एस्ट्रॉयड हाई वेलोसिटी के साथ पृथ्वी के साथ टकराने के साथ ही सभी तरह के जानवर यानी डायनासोर का भी अंत हो गया। ये एस्ट्रॉयड इतना बड़ा था कि पृथ्वी पर सब तहस नहस हो गया। पर क्या आपको पता है कि ये एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के बाद डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर जहां खत्म हो गए थे, तभी एक ऐसा जीव था जो उसके बाद भी जिंदा रहा, और आज तक उसकी स्पीसीज हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। अब आप ये कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हो, पर यह बात बिल्कुल सच है। तो फिर इस जीव का नाम क्या होगा, और आखिर इतने बड़े एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के बाद आखिर यह जीव कैसे जिंदा बचा? इन्हीं सारे सवालों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे इस वंडरफुल वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस जीव का नाम ऐसा है जिससे खासकर लड़कियां बहुत डरती है। अब आपने गेस तो कर लिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय डाल दीजिए। ये जीव है कॉकरोच। जी हाँ, ये कॉकरोच बहुत सारे इंसानों के लिए खतरनाक या नापसंद जीव हो, लेकिन साइंटिस्ट के लिए एनालिसिस का विषय भी है। उनकी कई कैपेबिलिटीज उन्हें एक रोचक जीव बनाती है। वे उन 1/4 जीवों में शामिल थे जो 6.6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉयड के टकराव से शुरू हुए मास एक्सटिंक्शन की वजह से विलुप्त होने से बच गए थे, जिसमें उनकी उन्हीं रोचक क्षमताओं की भूमिकाएं थी। 6.6 करोड़ साल पहले जब मेक्सिको में एक एस्ट्रॉयड के टकराने के चिक्सुलप क्रेटर बना था, उससे वर्ल्ड का 3/4 जीवन खत्म हो गया था। इसमें सबसे प्रमुख डायनासोर भी साफ हो गए थे, जिसमें से केवल आज के पक्षियों के पूर्वज बचे थे। इसके अलावा भी कुछ प्रजातियां बच गई थी। इनमें से एक नाम था कॉकरोच। यह भी एक एनालिसिस का विषय रहा है कि बचने वाली प्रजातियां खुद को बचाने में कैसे सक्सेस हुई। इनमें से कॉकरोच कैसे बचे, और हम इंसानों के लिए इसमें से क्या सबक होगा। इस मास एक्सटिंक्शन में एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से ऐसा हुआ था कि एक के बाद एक ऐसी घटनाओं ने महाविनाश को संभव बना दिया। दूर स्थानों पर वोल्केनो आने लगे, जिससे एटमॉस्फेयर में धुआं छा गया, और अर्थ पर सन की लाइट आना बंद हो गया। जिसके बाद पृथ्वी पर पेड़ पौधे मरने लगे, फिर उन्हें खाने वालों की बारी आई। धीरे धीरे 3/4 जीवन साफ हो गया। ऐसे में 1-2 इंच लंबे कॉकरोच कैसे बच गए, जबकि बड़े बड़े जानवर भी नहीं बच पाए। कॉकरोच का शरीर बहुत सीधा सा होता है, यह कोई संयोग नहीं है। इसी वजह से वे खुद को कई ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां एक्सटर्नली इफेक्ट नहीं पहुंच पाती है। उनकी यही क्षमताओं ने उन्हें चिक्सुलप टकराव से बचने में मदद की। जब यह इम्पैक्ट हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। बहुत से जानवरों को कहीं छिपने की जगह तक नहीं मिली, लेकिन कॉकरोच गर्मी से बचने के लिए मिट्टी की दरारों में छिप गए, जो हीट से बचने की एक बढ़िया जगह है। मास एक्सटिंक्शन यानी महाविनाश संबंधित इन घटनाओं में पहले पेड़ पौधे, फिर उन्हें खाने वाले मरने लगे, लेकिन कॉकरोच को इसका नुकसान नहीं हुआ। जहां कई कीड़े पेड़ पौधों को खाना पसंद करते हैं, वही कॉकरोच सर्वाहारी थे। वे पेड़ पौधों और जानवरों के मरने के बाद के अवशेष भी खाकर जिंदा रह सकते थे, और महाविनाश के माहौल में वे खुद को बचाने में सफल भी हो सके। इसके अलावा कॉकरोच के लिए एक और तथ्य भी मददगार साबित हुआ। उनके अंडों बहुत सेफ सिचुएशन में होते हैं। वे अपने एग्स एक सुरक्षित खोल में देते हैं। अंडों के ये डब्बे सूखे दानों के तरह दिखते हैं, जो ओडेका कहलाते हैं, जिसका मतलब अंडों की डिबिया होता है। ये अंडों के खोल बहुत सख्त होते हैं, जो नुकसान और दूसरे खतरों से बचाने का काम करते हैं। कई कॉकरोच को महाविनाश के समय इन खोलों में रहने का बेनिफिट भी मिला। कॉकरोच जमीन पर कहीं भी रह सकते हैं। वे गर्म इलाकों से धरती के सबसे ठंडे कोनों में भी रह सकते हैं। आज वर्ल्ड के 4000 स्पीसीज है। इन कॉकरोच में से कई स्पीसीज
इंसानों के आसपास भी मिलती है। वे डिजीज यानी बीमारी फैला सकते हैं, लेकिन इसके साथ वे एलर्जी फैलाने वाले कण पैदा करते हैं, जिससे कई लोगों को अस्थमा और एलर्जी के रिएक्शन जैसी समस्याएं होती है। कॉकरोच से निपटना अब एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि वे कीड़े मारने वाली दवाओं के प्रतिरोधक हो गए हैं। बेशक आमतौर पर इंसानों को पसंद नहीं आते, लेकिन साइंटिस्ट के लिए वे गहन शोध के विषय भी है। उन्हें दबाकर नहीं मारा जा सकता। हाँ, वे कुचलने पर जरूर खत्म हो सकते हैं, लेकिन वे कैसे रहते हैं, कैसे गतिमान होते हैं, उनकी शरीर की बनावट कैसी है, ये सब एनालिसिस का विषय है। साइंटिस्ट उनसे रोबोट डिजाइन के आइडिया सीख रहे हैं। अगर कभी भी पृथ्वी फिर किसी एस्ट्रॉइड से इम्पैक्ट की नौबत आई, तो कॉकरोच से ज्यादा खतरा हम इंसानों को होगा। अंतरिक्ष कितना विशाल और कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल और कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। साइंटिस्ट आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारी पृथ्वी से बाहर कहीं पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में खोजते रहते हैं। तो आप सब इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।